हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, पैसे का क्या महत्व है ये किसी से छुपा नहीं है। पैसा आज की दुनिया में बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे लाइफ में। इस मनी मेकिंग वीडियो के सीरीज़ में मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स और रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसे को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपने यह रूल्स फॉलो किए तो। दोस्तों, पैसे से हम लोग सब कुछ तो नहीं लेकिन अपनी दुविधाएं को ज़रूर कम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे लाइफ में। तो आइए उन कुछ बातों को जानते हैं जिससे हम इसे सेव कर सकें और सही तरीके से इंक्रीज़ कर सकें। तो पैसे के इस सिलसिले में सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एक ऐसी बात है जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं रखते हैं, वो होता है ट्रैक योर मनी। जी हाँ, ट्रैक योर मनी। पैसे सभी लोग कमाते हैं, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 20,000 या कोई लाख। पैसा सब लोग, काफ़ी लोग कमाते हैं, कोई कम या ज़्यादा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ट्रैक योर मनी, यानी कि एक डाटा, एक चार्टशीट बनाइए जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने महीने भर में कितना रुपया कहाँ खर्च किया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खर्च कर देते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है कि ये रुपया मैंने खर्च कहाँ किया। और एक फ़िक्स रेट होना चाहिए, एक फ़िक्स डाटा होना चाहिए कि आप इतना पैसा इस चीज़ के ऊपर, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। देखिए, इतिहास से लेकर के अभी तक हर चीज़ का एक मूल्य और एक आधार बनाया गया है। जैसे कि चंद्रगुप्त के समय चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राज्य का जो टैक्स होता है वो उस राज्य के आय से, यानी कि टोटल जितनी भी वहाँ का जितना भी इनकम है उससे 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5% से कम होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रेट फिक्स किया गया था चाणक्य के समय। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाणक्य, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनका भी यही कहना है कि हर चीज़ का एक फिक्स होना चाहिए कि जितना आपकी आय है उसका 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा यानी कि वहाँ का राजा एक सफल शासक नहीं है। उसी तरह से आप जितना पैसा कमाते हैं उसका कितना परसेंट कहाँ खर्च हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 20,000, 10,000 या जितना भी कमाते हैं, आपको एक डायरी में मेंटेन करना होगा कि आपको आपके महीने भर की कमाई कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। और इस बारे में आपको सोचना होगा अच्छे से, मतलब आपको ट्रैक करना है आपका पैसा जा कहाँ रहा है, ये आपको ट्रैक करना है। सबसे पहला काम आपका ये रहा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल्स। देखिए, कोई भी काम हो, पैसा कमाना हो, शिक्षा में आगे बढ़ना हो या किसी भी क्षेत्र में आगे जाना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है अपने स्किल्स को डेवलप करना। पैसा तभी आएगा जब आपके पास स्किल्स होंगे। बिना स्किल्स के पैसा नहीं आता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि वो लोगों को कन्विंस कर सकता है, उसमें बोलने का वो एटीट्यूड है, फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर कई गुण हैं, तब जाके वो एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा, कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उनके पास एक ऐसा स्किल्स है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास एक स्किल्स होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों या फिर जो दूसरों को फ़ायदा दे सके। ऐसा स्किल्स जो दूसरों को फ़ायदा दे सके आज की इस दुनिया में, उसका एक यूटिलिटी हो, एक अच्छा खासा उपयोग हो। तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। स्किल छोटे मोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप टाइपिंग करना जानते हैं या फिर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप कुछ लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अच्छे से, या इंग्लिश में आप टॉक कर सकते हैं, इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं। तो स्किल्स का मतलब है कि किसी भी तरह से, जैसे आप किसी फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको स्किल्स की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। स्किल्स मीन्स एलिजिबिलिटी, आप ये समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आप जॉब के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए, या फिर अगर आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ भी एक क्राइटेरिया सेट होता है कि आप इतना दौड़ सकें। तो उसी तरह से पैसा कमाने के लिए भी आपका एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए।
आपके जो भी स्किल्स हैं उसको और आप बेस्ट बनाइए, इतना बेस्ट कि आपसे अच्छा उस फील्ड में मार्केट में कोई दूसरा ना हो। एक वाक्य किसी ने कहा था कि अगर आप, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप काम क्या करते हैं, अगर आप मोची हैं या जूता सीते हैं या कोई भी छोटा मोटा भी काम करते हैं, बाल काटते हैं। आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से मैंने सुना था कि आप किसी भी फील्ड में रहिए लेकिन आप मैक्सिमम लेवल पे जाइए, उससे ऊपर यानी कि आपसे ऊपर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, चाहे स्टडी हो, या किसी भी बिज़नेस हो, या प्ले का कोई फील्ड हो, क्रिकेट हो, किसी भी फील्ड में आप जाइए लेकिन वहाँ आप मैक्सिमम लेवल तक पहुँचिए, यानी आपको कोई ओवरटेक ना कर सके। तो ये एक छोटी सी थ्योरी दी गई थी कि आप कोई भी काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन आपको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना है, ये आपको सोच के रखना चाहिए। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, आपका जो भी इंटरेस्टेड फील्ड है जिसमें आपको मज़ा आता है या जो लगता है कि इस स्किल्स को डेवलप करने से मैं ज़्यादा पैसा गेन कर सकता हूँ, तो उस स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फोकस ऑन मनी देन सेविंग मनी। मतलब मेकिंग मनी कहने का जो सिंपल मतलब ये है कि कई लोग जो है पैसा कमाते हैं और उसको सेव करते हैं। तो देखिए, शुरू से मैंने आपको कहा है कि मनी को सेव करना अच्छी बात है, लेकिन उसको समझदारी से इन्वेस्ट करना उससे भी अच्छी बात है। अब पैसा कुछ कमाते हो और आपने कमाने का कुछ हिस्सा आपने सेव किया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, आप सारे के सारे पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं, उसका क्या एफडी पे कुछ परसेंट आपको हर ईयर देगा? आपको मैं छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा आखिर जाता कहाँ है, क्या आप जानते हैं? जैसे आपने कुछ पैसे हर महीने बैंक में जमा किए, बैंक वाला वो खुद जो है वो पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जो काम आप खुद नहीं करते हैं वो काम बैंक का जो बैंक वाले होते हैं वो खुद करते हैं। लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं एफडी के नाम पे, और वो पैसा जो है बैंक में रहता थोड़े है, वो तो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे वो पैसा चला जाता है, और उससे वो कई परसेंट प्रॉफिट गेन करते हैं और आपको छोटा सा एक 0.5%, 50% हिस्सा दे देते हैं। तो एफडी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफडी ख़राब है या फिर बैंक में पैसा सेव नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स रखिए, लेकिन एक लिमिटेशन में रखिए, एक फिक्स मात्रा में रखिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं तो सारे के सारे पैसे बैंक में डाले जा रहे हैं। पैसे को खर्च करने का और भी कई तरीका है, इन्वेस्ट करिए। और भी जैसे आप आजकल ज़मीन ख़रीदना काफ़ी फेमस हो चुका है, आप ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज़मीन का भाव किस तरह से बढ़ रहा है आप देख ही रहे हैं हर साल। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। उससे छोटा में अगर आप उतना पैसा नहीं है तो फिर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कई ऐसे तरीके हैं। देखिए, मैं किसी प्लेटफॉर्म का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको माइंड में एक चीज़ डाल रहा हूँ कि ये भी एक तरीका हो सकता है। ऑफ कोर्स इससे बेस्ट कोई तरीका है तो आप खोजिए, आप उसमें भी इन्वेस्ट करिए। तरीका कोई भी आप सर्च करिए, बस ये दिमाग में रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पैसा को सेव करना नहीं, पैसा को इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये जो सेविंग का फंडा है आपके दिमाग में जो सालों से चला आ रहा है, इसको डिलीट करिए और इन्वेस्टमेंट का कोई बेस्ट और सिक्योर प्लान ढूंढिए। और अगर आपने अभी तक नहीं ढूंढा है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप शेयर मार्केट देख सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शंस हैं। तो इन सब में आप एक बार एंट्री करके देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, पैसा में है कि अगर आपको ये हमेशा रखना है, मतलब कि आपको हमेशा पैसा अर्न करते रहना है, तो आपको सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में रहिए। देखिए, आजकल दुनिया अपडेट होते जा रहा है। अपडेट मीन्स कि सुपर कंप्यूटर आया, ये कंप्यूटर आया। जैसा आपने सुना होगा, कंप्यूटर का एक युग चला। जो सबसे पहला एक कंप्यूटर था उसका नाम था अबेकस, आपने सुना होगा। तो अभी डिजिटल इंडिया, अभी जो पूरा सब कुछ है वो डिजिटलाइज हो चुका है, यानी कि इंडिया जो है एकदम मॉडर्न युग की ओर जा चुका है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी अपडेट होते जा रही हैं। विंडो 7, विंडो 8 आप देखते होंगे ये सब। तो यहाँ पे टाइम के साथ अगर आप नहीं अपडेट होंगे
तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। और अपडेट होना, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपडेट होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपको हमेशा अपडेट रहना है। तो अपडेट रहने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। और सबसे अच्छा है एक स्मार्ट तरीका, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उतर के आया है। ये बातें मैंने खुद भी पढ़ी हैं बुक्स में, खुद भी सुना है कहीं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी बात नहीं है कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो आपको ये तरीके, ये टिप्स शायद पता नहीं चलते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये टिप्स पता करने के लिए आपको कई बुक्स पढ़ना पड़ता, कई लोगों से अच्छे से बात करनी पड़ती, समझना पड़ता, काफ़ी टाइम लगता। लेकिन आपने एक स्मार्ट तरीका ढूंढा, आपने आराम से ये वीडियो निकाली, देखा, समझा। तो और भी कई तरीके थे इन टिप्स को, रूल्स को जानने के, लेकिन आपने शॉर्टकट चुना। आपने सोचा कि वीडियो देख के समझ लेंगे, और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बुक्स ना पढ़ के आपने वीडियो देख के उसका जो मेन फीचर्स था, मेन चीज़ जो आपको सीखने लायक था, वो आपने डायरेक्ट एक वीडियो से प्राप्त कर लिया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जैसे कि आपके दिमाग में आ जाया होगा कि कैसे भाई पैसा ज़्यादा कमाया जाए, तो आपने ये वीडियो देखा, तो देखा यानी कि कुछ सीखा, यानी कि आपने इस रूल्स को, इस टिप्स को सीखा। तो उसी तरह से भविष्य में भी आपको सीखने की ज़रूरत होगी। कोई भी व्यक्ति जो है सीखना छोड़ नहीं सकता है। जैसे ही आपने सीखना छोड़ दिया, समझिए कि आपका वहाँ से अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। तो सीखना कभी भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप पैसे के मामले में या समृद्धि के किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इंक्रीज़ करेंगे। तो आपको सीखना कभी भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो पांचवा मैं आपको कहूँगा, जो हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि पैसे के फील्ड में, स्टडी के फील्ड में ये बहुत कॉमन सी बात है। आपको हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। इसका मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोग पढ़ाई में भी ऐसा इन लोगों के साथ होता है। लोग सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। आप एक डाटा बना लिया, एक रूटीन बना लिया कि सुबह 6 बजे या 5 बजे उठना है, 5 से 7 पढ़ना है, उसके बाद 7 से 7:30 योगा करना है। कई लोग ऐसा फ़ोन में रूटीन बना लेते हैं या कॉपी में रूटीन बना लेते हैं कि इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, और फिर सोचते हैं ना कि अच्छा कल से करेंगे, आज संडे है ना, आज फॉलो नहीं करते, मंडे से फॉलो करेंगे। यही सेम चीज़ लोग करते हैं पैसे के मैटर पे, यानी कि बिजनेस के मैटर पे यही सेम प्रॉब्लम होता है। वो लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि ये डाटा, ये स्कीम उन्होंने बना लिया कि इस तरह से काम करना है तो पैसा गेन कर सकते हैं। अब वो चीज़ वो लोग कहते हैं आज से नहीं, कल से फॉलो करेंगे। यानी कि आदत से कह सकते हैं लाचार है। जो चीज़, जो प्रॉब्लम, जो कमियां स्टूडेंट्स में होती हैं, वही चीज़ बड़े लोग भी करते हैं। तो इसीलिए कबीर ने एक दोहा भी लिखा था, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि उसी वाक्य पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्लान आप बनाएं तो उसको तुरंत फॉलो करें, कल पे ना छोड़ें। जो भी प्लान आप बना रहे हैं उसको तुरंत फॉलो करें। हाँ, प्लान आपने बनाया, हो सकता है उसमें आपको असफलता मिले, एक बार असफल हो, 2 बार असफल हो, लेकिन उस असफल होने के क्रम में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि असफल होना भी अपने आप में एक सफलता है। अगर आप असफल होंगे तो ऑफ कोर्स कुछ आपसे गलतियां होंगी, या आपके स्कीम में कोई प्रॉब्लम होगा, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा, तो कम से कम आपको ये पता तो चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम था कहाँ। तो जब आप दूसरी बार खड़े होकर, दूसरी बार जब आप मेहनत करेंगे, तब आपको दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से।